यह वीडियो केवल हास्य, व्यंग्य और सामाजिक टिप्पणियों के लिए बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की मानहानि करना इसका उद्देश्य नहीं है। कृपया इसे मजाक के तौर पर लें। गर्मी से ना आई, छोड़ दिमाग घर पे, हर बात बनाटे जैसे लिखी हो कहानी। इतिहास की किताब से तलवार उठा ली, भाई पढ़ ले पहले फिर बना बयां खुद से। झूठों से लटे पट दर किताबों का, जो समझ ना आए उन पे करते हैं रौला। गूगल पे नहीं, सीधा झंडा लेके, ज्ञान का चांद नहीं बस इमोशन का फोपा। एक समय था जब राजदूत योद्धा घोड़े पर चढ़कर दुश्मनों के छक्के छुड़ाते थे। अब गर्मी सेना वाले एक्टिवा पर बैठकर तलवारें लहराते हैं। पहले थे वीर, अब हैं वायरल। पहले दरबारों में नीतियां बनती थीं, अब न्यूज स्टूडियो में संस्कृति खतरे में है वाले स्क्रिप्ट चलते हैं। राजा महाराजाओं का नाम लेकर अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। बच्चे किताबों में महान राजाओं की बहादुरी पढ़ते हैं, फिर टीवी पर गर्मी सेना का ड्रामा देखते हैं और सोचते हैं ये वही वंशज हैं। जब किसान मरता है गर्मी सेना मौन रहती, पर फिल्म में कोई रानी घूंघट हटाए तो संस्कृति का अपमान, बैन करो, आग लगाओ। देश में बेरोजगारी चरम पर है, पर गर्मी सेना तलवार घुमा के पूछती है, राजदूती शान देखी? इनकी स्पीच होती है ऐसे जैसे WWE का प्रोमो। अगर पद्मावती ने पर्दा नहीं किया तो सिनेमा हॉल जला देंगे। भाई पॉपकॉर्न तो खाने दो। फिल्म रिलीज होने से पहले ही सिनेमा घर को किले में बदल दिया जाता है। पब्लिक डर के मारे इंटरवल में भाग जाती है, सोचते हुए पॉपकॉर्न महंगा है, लात खाने से सस्ता है। अब स्कूलों में पढ़ाई कम, कौन कौन से राजा कब कब नाराज हुए, ये रट्टा ज्यादा। कार्टून में घोड़े का रंग सफेद नहीं था, संस्कृति खतरे में आ गई। मतलब अब यूनिकॉर्न भी ठीक रंग का होना चाहिए, वरना बवाल तय। एक बार डिबेट में पूछा गया, महान राजा की मूंछ कितनी लंबी थी? गर्मी सेना बोली, ये अपमान है। हाँ भाई, मूंछ नहीं, मुद्दों पर बात करो। थिएटर का बहिष्कार हुआ। फिल्म किसी ने देखी नहीं, सब क्रिकेट देख रहे थे, पर गर्मी सेना कहती रही, हमें अपमान महसूस हुआ है। और कभी कभी लगता है महान राजाओं की मूर्ति भी सोचती होगी, मेरे नाम पे क्या तमाशा बना रखा है यार। सरकारी स्कूल की छत टपक रही है, बच्चे गीले कॉपी में पढ़ रहे हैं, पर गर्मी सेना व्यस्त है। नेटफ्लिक्स पर राजा के कपड़े सही नहीं हैं, तो लोग पूछते हैं नौकरियां कब आएंगी? एक गर्मी सेना जवाब देती है, आपने रानी पद्मावती को पर्दे में क्यों नहीं दिखाया? गर्मी सेना रास्ता रोकती है, एम्बुलेंस में मरीज तड़पता है, पर इनका कहना संस्कृति पहले, इंसानियत बाद में। स्टूडेंट्स पढ़ाई का सिस्टम सुधारना चाहते हैं, गर्मी सेना चाहती है फिल्म में तलवारें और लहराई जाएं। देश को 5G चाहिए, ये लोग अभी भी घोड़े पे अटके हैं। अपने ऑफिस में ये लोग पोस्टर लगाते हैं, वीर राजदूत। असल में योगदान जीरो, सिर्फ जोर जोर से चिल्लाना। बच्चा गूगल करता है, गर्मी सेना का समाज में योगदान, गूगल जवाब देता है, डिड यू मीन नॉनसेंस? इनकी आउटरीच भी रिहर्स्ड लगती है। अगली बार किस पे चिल्लाना है? अरे वो नया सीरियल है, उसमें रानी मुस्कुराई थी। पहले किताबें जलाना गलत माना जाता था, अब गर्मी सेना पोस्टर जलाकर अपना सिलेबस पूरा करती है। एक जमाना था जब देश के नौजवान कोडिंग कर रहे थे, स्टार्टअप बना रहे थे, दुनिया बदलने का सपना देख रहे थे, और उधर गर्मी सेना पोस्टर फाड़ने में व्यस्त। बाकी लोग सिलिकॉन वैली की बात कर रहे हैं, ये लोग तलवारों वाली वैली खोज रहे हैं। कभी राजदूत योद्धा युद्ध की रणनीति बनाते थे, आज के योद्धा ट्विटर पर ट्रेंड प्लान करते हैं। इतिहास की तलवारें अब मोबाइल स्क्रीन की स्क्रीनशॉट में बदल चुकी हैं। एक माँ अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए गैस का इंतजार कर रही है, लेकिन गर्मी सेना को चिंता है कि किसी सीरियल में राजदूती म्यूजिक क्यों नहीं बजा। जनता भूखी है, लेकिन इनका ईगो हमेशा फुल टैंक होता है। जहां युवा शिक्षा सुधार के लिए सड़कों पर उतरते हैं, वहीं गर्मी सेना तलवारें लहराती है क्योंकि किसी एड में मॉडल ने गलत झुमका पहन लिया। एजुकेशन का क्या लेना देना, जरूरी है संस्कारिक एक्सेसरी। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, लेकिन गर्मी सेना तो बारात रोककर पूछ रही है, दूल्हा राजदूत क्यों नहीं है? इज्जत का मामला है, शादी रुकवा दो। इतिहास के मैदानों में जहां असली वीर तलवार उठाते थे, आज वही वीर कैमरे के सामने खड़े होकर कहते हैं, हम आहत हैं। पीछे पिंजरा शॉप, आगे शान की बात। जब कोई बच्चा मासूमियत से पूछता है, गर्मी सेना करती क्या है, शिक्षक भी घबरा जाता है और कहता है, बेटा ये तो सिलेबस से हटा दिया गया है।
स्विगी का डिलीवरी बॉय भी डर के मारे जय श्री राम कहने लगे, क्योंकि अगर पिज्जा ठंडा निकला तो गर्मी सेना बोलेगी। संस्कृति का अपमान। अब कोई भी शो देखने से पहले सोचना पड़ता है, गर्मी सेना ने अप्रूव किया क्या? गर्मी सेना का इतिहास भी किसी डेली सोप से कम नहीं। हर 2 साल में नया विरोध, नया हंगामा, नया अपमान। जहां लड़कियां टेड टॉक पर अपने अधिकारों की बात कर रही होती हैं, वहीं गर्मी सेना चिल्लाती है, रानी ने पर्दा क्यों नहीं किया? बच्चे पेड़ बचाने के लिए रैली निकालते हैं, गर्मी सेना आकर कहती है, पहले सम्मान बचाओ, पेड़ बाद में लगाना। पुस्तकालय की पुरानी किताबों में कुछ भी ऐतिहासिक त्रुटि मिल जाए, जैसे राजा की मूंछें छोटी बनी हों, बस किताब जलाने का अधिकार इनका। जब कभी रियल डेवलपमेंट की बात होती है, गर्मी सेना प्राउडली कहती है, हमने तो पोस्टर जलाए हैं, वही हमारा विकास है। जीडीपी मतलब गुस्सा, ड्रामा और पोस्टरबाजी। कोई स्ट्रीट आर्टिस्ट म्यूरल बना रहा हो, अगर राजा हंसता दिख जाए तो गर्मी सेना आकर कहती है, इतिहास का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर कोई पूछ ले, कौन सा स्कूल अडॉप्ट किया आपने, दिन तो सीधा जवाब, हमने थिएटर अडॉप्ट किया है। शिक्षा नहीं, सेंसरशिप चाहिए। अगर कोई लड़की शादी से मना कर दे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बोलेंगे, ये हमारे विरुद्ध है। अब लड़की की चॉइस भी ऑफेंस बन चुकी है। किसी ने मीम बना दिया तो समझो एफआईआर तैयार। हंसी अब जुर्म हो गई है। संस्कृति विरोधी कृत्य। प्रोटेस्ट में स्लोगन्स जोरदार होते हैं, लेकिन जब रिंगटोन बजती है, शीला की जवानी, तब समझ आता है कि संस्कृति सिर्फ माइक तक सीमित है। घर में रीमिक्स चलता है। जब मीडिया कवरेज बंद हो गई तो अब गर्मी सेना खुद से बहस करने लगी है। मीडिया भी बिक गई है, अब आईना ही दुश्मन बन गया। इस न्यू एज संस्कृति रक्षक स्क्वाड का हाल ये है, मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इंसल्ट का पेट्रोलिंग 24/7 चालू। स्कूल की छत टपक रही है, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन गर्मी सेना को पोस्टर की चिंता है। शिक्षा नहीं, भावना जरूरी है। नौकरी चाहिए, कौशल चाहिए। गर्मी सेना कहती है, तलवार पकड़ो और आहत हो जाओ। अस्पतालों में बेड नहीं मिलते, लेकिन गर्मी सेना दुखी है। घोड़े का अपमान हो गया। इसरो ने उपग्रह छोड़ा, गर्मी सेना ने आंदोलन शुरू कर दिया। गौरव की रक्षा करनी है। जहां लड़की कहती है, मुझे पढ़ना है, गर्मी सेना कहती है, संस्कृति की रक्षा शादी से होती है। देश पूछता है, नौकरियां कहां हैं? गर्मी सेना जवाब देती है, नौकरी नहीं, जबरदस्ती चाहिए। अब जंगल भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई पेड़ राजसी वंश का हो तो उसे काटना देशद्रोह माना जाएगा। जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए वह गर्मी सेना के लिए पश्चिमी असर कहलाता है। किसान परेशान है, लेकिन गर्मी सेना व्यस्त है। संवाद में राजा क्यों नहीं था? वो देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गर्मी सेना की सबसे बड़ी खबर टीवी पर मूंछ टेढ़ी थी। अब जमीन नहीं, भावनाओं पर कब्जा किया जा रहा है। भावना क्षेत्र, अनुमति लेकर प्रवेश करें। महिलाएं 5 किलोमीटर दूर से पानी ला रही हैं। गर्मी सेना कहती है, हम महिला सम्मान के पक्ष में हैं, जब तक वो कुछ कहे नहीं। आईटी पार्क को कहा जाता है संस्कृति के लिए खतरा। लैपटॉप चलाने वाला अपनी परंपरा भूल गया। माइक पर भी दावा किया जाता है, हमारी आवाज पहले आई थी, बाकी सब चुप रहे। बच्चा कहता है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। गर्मी सेना कहती है, पहले बताओ, अमेरिका में पगड़ी पहनोगे या नहीं? भूखे लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन शैम्पू के विज्ञापन से गर्मी सेना रो पड़ती है। अब बच्चों की ड्राइंग भी लोगों को नाराज करती है। राजा का चेहरा ए मुस्कान वर्जित। इतिहास नहीं चाहिए, बस वही कहानी जो गर्मी सेना को सही लगे। हमारी स्वीकृति वाली किताबें ही पढ़ाई जाए। कला का मतलब है दिमाग से नहीं, भावना से समझो संस्कृति को। भविष्य में बच्चे पूछेंगे, गर्मी सेना कौन थी? उत्तर मिलेगा, एक गुस्सैल व्हाट्सएप समूह जो असली मुद्दों से भागता था। गर्मी सेना ने साबित कर दिया कि अगर तुम असली मुद्दों से भागते हो तो तुम सिर्फ इतिहास में नहीं, हास्यास्पदता में अमर हो जाते हो। तो अगली बार जब कोई कहे हमारी भावना आहत हुई है, तो जवाब दो, सुरक्षित रहना, शिक्षित होना और रोजगार पाना, ये भी भावना है, इसे भी बचाओ। यह समाप्त नहीं हुआ, बस गर्मी सेना का नेटवर्क फिर से चला गया है। वास्तविकता से दोबारा जुड़ने का प्रयास जारी है। कृपया प्रतीक्षा करें।
गर्मी से न आई दिमाग घर पे छोड़ आई, हर बात पे ड्रामा जैसे स्क्रिप्ट किसी ने लिखवाई। इतिहास बदले मूवी पे चले तलवार, भाई पढ़े कुछ पहले फिर कर बयां बस यार। मुझे लड़ते उसे लड़ते, जो से लड़ते उसे डरते, जो समझ कुछ न आए उस पे उठती लड़े। I got the 40 उसे लड़ते